बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी बड़ा ही मज़ेदार सा सरसों का साग, वो भी विलेज स्टाइल से, क्योंकि आजकल सरसों का साग जो है वो तैयार हो चुका है। और गांव में जिस तरीके से सरसों का साग बनाया जाता है ना, आज हम उसी तरीके से बनाएंगे, सादा तरीके से और बिल्कुल ही विलेज स्टाइल से, ओरिजिनल स्टाइल में। और तरीक़ाकार जो है वो बहुत ही आसान रखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है, पालक तकरीबन आधा पाव, और ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। और ये आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही और बिल्कुल ताज़ा है। तो चलिए आपसे ये शेयर कर लेते हैं मज़ेदार सा सरसों का साग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए ये शेयर करते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए बिल्कुल ताज़ा जो है वो मैंने सरसों ली है और पालक ली है। इसको अब हम इसकी सफाई करेंगे अच्छे से और इसकी कर लेंगे जी कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले साग की जो है साग की कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटिंग करेंगे साग की बारीक बारीक रख के। इसी तरह सारे साग की जो है वो कटिंग कर लेंगे। काटने के बाद सारी हम इसमें इस बर्तन में डालते जाएंगे। परात के अंदर सारे साग की इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा दूर दिया ना नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सरसों का जो साग बनाने के लिए सरसों की कटिंग जो है वो हो गई है। पालक की कटिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पालक जो है बिल्कुल ताज़ा है हमारे पास, तो पालक की कटिंग कर लेंगे। ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पालक की कटिंग भी हो गई है और साग की भी। तो इन चीज़ें तैयार हैं, अब हम इनको तैयार करेंगे। तो सरसों का साग जो है इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद फिर वॉश करने के बाद यहाँ पे डालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पालक धो लेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पालक भी धो ली है, साग भी, दोनों चीज़ों अब तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आग जो है वो लग गई है। तो साग को अच्छे से धो लिया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ऊपर रख देंगे। और ये हमारे पास पालक है। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए थोड़ा सा, ये 5 से 10 मिनट के बाद ये पालक है ना, ये ऐड कर देंगे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह पालक शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ढक्कन रख के पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साग में उबाल जो है वो बड़ा अच्छे से आ गया। अब तकरीबन इसको पौने से 1 घंटा लगेगा पकते हुए। फिर इसको घोटने की मदद से घोट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मैंने लिया है ये घोटना, और इससे हम इसको कर लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा तरह का आटे का गोल मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा डालेंगे और अच्छे से इसको घोट लेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है वो अच्छे से घोट लिया गया है। इससे ही मैंने 1-2 मिनट के अंदर इसको जो है घोट लिया है। इस तरह का औजार है मेरे पास जिससे मसाला वगैरह कूटा जाता है, तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं, साग को घोट सकते हैं। घोटना अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो साग अच्छे से घोट लिया मैंने। अब इसको तड़का लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसमें डालेंगे घी। हस्बे ज़रूरत घी जो है वो मैंने ऐड कर दिया इसमें अब हम शामिल करेंगे लहसुन। इसको अच्छे से भून लेंगे। तो लहसुन जो है इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करेंगे और साग जो है वो शामिल कर लेंगे। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इन चीज़ों को। और मलाई जैसा साग जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। 1 से 2 मिनट लगाएंगे इसमें तड़के में, फिर उतार लेंगे नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग जो है वो बड़ा ही मज़े का तैयार हुआ है। तड़का भी लगा दिया। अब हम बारी है जी डिश आउट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल लेंगे और करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग इतना लजीज मज़ेदार और इतनी खुशबू है ना कि बता नहीं सकता मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा बिल्कुल सरसों का साग और इतना मज़े का उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं आप।
अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग इतना मज़े का है कि उंगलियां चाटने पे आप मजबूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।